नमस्कार, मैं हूं रानी रूहल और भारत के बढ़ते कदम के हमारे आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अहमदनगर से एमपी श्री दिलीप गांधी जी। दिलीप गांधी जी से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं ये अपने क्षेत्र में किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिलीप जी, मोदी जी ये कहते हैं कि कोई भी पार्टी सरकार तो बना लेती है और वो योजनाएं भी बहुत सारी लेकर आ जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है उन्हें इम्प्लीमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना। तो ये इस बात से आप कितना एग्री करते हैं और कितना बड़ा टास्क आपको ये लगता है? नहीं, बिल्कुल सही है। सरकारें सभी बनाते हैं, योजना भी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ योजनाओं को स्वरूप देना, योजनाओं का प्रचार और प्रसार का एक माहौल बनाना और उसमें जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता ये सब मिलकर जब तक लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं योजना, तब तक वो योजना पूर्णतः फलस्वरूप नहीं होती है। एक ऐसा है कि मुझे गर्व लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहले दिन लाल किले से भाषण करते समय उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का घोषणा की। और एक ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री जब स्वच्छ भारत योजना की पहल करते हैं और खुद हाथ में झाड़ू लेते हैं, तो उससे एक समाज में एक संदेश गया, मैसेज गया। और फिर मैं तो हर जगह पे हम यही भी कर रहे हैं, हर आदमी जब प्रधानमंत्री ले रहा है, राष्ट्रपति ले रहा है, राज्यपाल ले रहे, मुख्यमंत्री ले रहे, मंत्रीगण ले रहे, सेलिब्रिटी ले रहे हैं, तो उद्योगपति ले रहे हैं, तो हमने भी सबने लेना चाहिए। और इसी योजना से शुरू किए हैं। और उन्होंने उसके बाद जनधन योजना शुरू की। अभी तक 20 करोड़ 40 लाख लोगों ने जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खोले। मुझे भी गर्व होता है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गांव हमने गोद लिए हैं, मैंने एक गांव गोद नहीं लिए तो 9 तहसील में 9 गांव मैंने गोद लिए हैं। और वहां हमने हर घर का आदमी का जनधन से खाता जोड़ा है। उसके साथ साथ हमने उसका सुरक्षा बीमा योजना है जो 12 रुपये भर के करनी है। तो हमने रक्षाबंधन के दिन कोई सभी बहनें मानकर 1400-1500 महिलाओं का भी मैंने खुद ने पैसे भरवाए और हर घर में जाकर हमने इसका प्रचार प्रसार किया। और अभी तक 3-4 लोगों को हमने 2-2 लाख रुपए का चेक भी दिया कि बहुत उसका लोगों में एक अच्छा मैसेज गया। और आम आदमी अभी 12 रुपये भरने में तैयार होने को लग गया। अभी हम किसानों को इनको सबको समझा रहे, व्यापारियों को समझा रहे हैं कि भाई सरकारी नौकर है उसको तो पेंशन मिलती है, अपने को पेंशन नहीं मिलती है। तो अभी तुम्हारा काम करने का एक जज्बा है, तुम्हारी मेहनत लगन है। और हम भविष्य में, मैं तो इस प्रकार का प्रचार किया है कि पेंशन अगर आपकी रही तो आपको फिर कहीं वृद्धाश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्यों, तो तुम्हारे पास पैसा है तो बेटी भी, बहू भी संभालेगी, बेटा भी संभालेगा, सब संभालेगा। तो करके अटल पेंशन ये आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी विषय है। जब तुम्हारे पास ताकत है और सरकार ने जितना पैसा आप देंगे उसका 50% पैसा सरकार उसमें डालने वाली है, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होने वाली है करके उसका भी हमने प्रचार किया। और उसके बाद उन्होंने स्किल इंडिया का प्रोग्राम दिया और उसके बाद मुद्रा बैंक का भी उन्होंने दिया। मुझे ये बहुत, मुद्रा बैंक के बारे में तो मुझे इतना गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखी है कि हर आदमी को कम से कम 50 हज़ार से लेकर 10 लाख तक, आज ये 10 लाख तक उसकी अहमियत क्रेडिट कर दी है, उसकी पद बना दी है, प्रतिष्ठा बनाई उसको। अभी इस देश में का हर जो आदमी है, नौजवान है या आज छोटा बिजनेस करने वाला था, जो ठेले पे अभी बिजनेस करता है, वो कल जाके दुकान में बिजनेस कर सकता है। आपको क्या लगता है कि मुद्रा बैंक जो लोन दे रही है वो और जो पहले लोन दिए जा रहे थे, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? अब कुछ इजी हो गया है लोन लेना? बिल्कुल, बहुत आसान हुआ है और इतने सिंपल फॉर्म है इसके। शिशु जो है उसका तो एक सिंगल फॉर्म है और उसमें उन्होंने 7-8 कागज मांगे हैं, आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड, जहाँ रहेंगे उसका, और क्या काम करते हैं आप, क्या नहीं, इसके विषय करके हुए 6-7 मुद्दे करे। दूसरा फिर युवक और तरुण के लिए 4 पेज का है, उस पर भी उतने ही 10-12 मांगे उन्होंने मांगी है। और जो विद्यमान होगा, जिसका खुद का बिजनेस अभी होगा और उसको
डेवलप करने के लिए उसके अगर पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्यों तो आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से कोई भी बैंक 1 लाख रुपए का ऊपर का जब ऋण देती है तो उसके लिए प्रॉपर्टी मॉर्गेज मांगती है। अभी मुद्रा बैंक का सबसे बड़ा फायदा ये है, न गारंटर चाहिए और ना ही प्रॉपर्टी चाहिए। ये दोनों 10 लाख तक का लोन खुद के बलबूते पे मिल सकता है, आपके काबिलियत पे मिल सकता है, आपके व्यवहार के ऊपर मिल सकता है, आपके जो कागजात है उसके ऊपर आपको मिल सकता है करके। ये आम आदमी के पास छोटा जो दुकान चला रहा था उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी उसको जितना भांडवल चाहिए था वो नहीं मिलता था। और मुद्रा बैंक में ये है कि बहुत कम समय में 8 दिन में 15 दिन में ज़्यादा में ज़्यादा विदिन मंथ में उसको लोन कर्जा ऋण मिल जाता है, तो बहुत आसानी से मिल रहा है। और एक ऐसा है कि उसके कारण हर आदमी में एक विश्वास पैदा हुआ है। दूसरा, एक तरफ स्किल इंडिया का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो अभी जो भी नौजवान आएगा वो ITI में जाएगा, वहाँ कोई अलग कोर्सेस करेगा, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का। जैसा ही कोर्स लेकर खुद प्रीपेड होकर जब बाहर निकलेगा तो उसको किसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि गरीब का बच्चा है, अभी वो अच्छा एक लेथ मशीन चलाने का उसने अच्छा कोर्स कर लिया, उसमें वो एक्सपर्ट बना, उसको फर्स्ट नंबर आ गया उसके अंदर। जब वो बाहर आएगा तो उसको अभी वो मशीनरी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण तुरंत मिल जाएगा। तो इसके माध्यम से लोगों को हम रोज़गार भी उपलब्ध करा देंगे और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। और जब लोग काम धंधे में रहते हैं तभी वो ज़्यादा अच्छा देश को आगे ले जा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में लोगों तक ये योजनाएं किस तरीके से लेके जा रहे हैं ताकि उन लोगों को पता चले कि ऐसी स्कीम मोदी जी ने लॉन्च की है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं? मैंने तो मुद्रा के माध्यम से, वैसे बाकी की योजना का भी हमने प्रचार प्रसार किया है, लेकिन मुद्रा का प्रचार बढ़ चढ़ के किया है। इसलिए किया कि लोगों को पैसे का आकर्षण है हर एक आदमी को, और पैसा जब मिल जाता है हाथ में तो उसको काम करने का जज्बा तैयार होता है। मेरे और मेरे डिस्ट्रिक्ट से कम से कम अभी 10,800 लोगों को अभी तक मिला है। 92 करोड़ रुपया हमने इन लोगों को बांटे हैं। और मेरे से गर्व ये है कि जो रस्सी बनाने वाले हाथ से रस्सी बनाते हैं, जो शिपिंग में लगती है, वो रस्सी बनाने से लेके कोई टिफ़िन बनाना है, कोई इंडस्ट्री बनानी है, किसने छोटा शॉप डालना है, एक कमर्शियल उसको बिजनेस करना है, तो ऐसे सब प्रोजेक्ट में लोग बड़े, और हमने ये सबको दिया है पैसा। हमने 25,000 से लेके 10 लाख रुपए तक लोगों को बांटे हैं पैसे। मैंने ये सोच के मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आने वाले 5 साल में दरिद्री रेखा के नीचे अभी जितने लोग हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने में कटौती होकर बहुत नामी, और आने वाले 10 साल के अंदर कोई भी दरिद्र रेखा के नीचे नहीं रहे, इस प्रकार का मेरा प्रयत्न है करके उसको योजना से गुंफना है। और हमने इसके साथ लोगों में ये भी जानकारी पैदा की है कि भाई ये पैसा आपको वापस लौटाना है। भाई पैसा मिल रहा है आज, इसका सदुपयोग करिए, खुद का बिजनेस बढ़ाओ, अपने परिवार को बड़ा करो और आपकी क्रेडिटेबिलिटी बैंक में बनाओ। सबसे ज़्यादा लोग जो आपके पास आते हैं वो एक कॉमन क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? जैसे कि उन्हें बैंक में जाए तो बैंक वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या स्किल डेवलपमेंट के लिए जाएं तो उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पर जाएं, क्या करें। तो सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम लोग आपके पास लेकर आते हैं वो क्या है? ये सबसे ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर बैंकर्स में लोग जाते हैं तो बैंकर्स उनसे सही बर्ताव नहीं करते, ये सबसे बड़ी कंप्लेंट है। और ये हकीकत में सही भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर धीरे धीरे अभी बैंकर्स में भी एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। क्यों तो बैंकर्स को ऐसा लगता है कि आज तक सरकार ने जितनी भी योजना दी है और उसका पैसा लोगों को दिया है वो वापस कभी आया ही नहीं है, इसलिए उनको लगता है ये मुद्रा का भी पैसा ऐसा ही जाएगा, पैसा आएगा ही नहीं है करके उनके ऊपर हमने उनके दिमाग में से निकाल दिया है कि नहीं भाई आपको बिल्कुल देना है, आम आदमी को खड़ा करना है, उसके पैरों पे खड़ा करना है, उसको पूरा सरकार जब जिम्मा ले रही है, जमानत सरकार कर रही है तो आपको देने की ज़रूरत है। तो इस दृष्टिकोण से अभी वो है। दूसरा, मैंने और हमारा लीड बैंक का मैनेजर है, हमने दोनों के मोबाइल नंबर पूरे अखबारों में, टीवी पे, इस पे दे दिए ताकि किसको भी लगता है कि कोई बैंक वाला उनको ठीक से ढंग से मालूमात नहीं कर रहा है या कोई भी योजना के बारे में उनसे सही बात नहीं कर रहा है तो वो फ़ोन पे तुरंत मेरे से बात कर लेता है। हम 24 घंटे मोबाइल पे अवेलेबल है, या मैं कोई मीटिंग में रहता हूँ तो जितने नंबर आते हैं उनको वापस मैं रिकॉल करता हूँ।
तो हमारा इस तरीके से हर एक के सवाल, जो भी कुछ उनकी दिक्कतें आती है, सवाल पैदा उनके दिल में होते हैं, उनका निराकरण करने का काम हम करते हैं। बाकी जो सांसद हैं, क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लोगों तक इन योजनाओं जो हैं उनको पहुंचा सकते हैं? कि हर एक के एक अलग अलग तरीके से काम करने का जज्बा होता है, हर सांसद काम करता है, पर हर एक के थोड़े तरीके 19-20 हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। पर ये कैसा कि ये योजना के माध्यम से एक खुद की इमेज भी बढ़ती है और सरकार की इमेज बनती है। हमारा जिम्मा बनता है कि हम सरकार की योजना आम आदमी तक पहुँचे, उसको लाभान्वित करें, उसके दिल में खुशहाली पैदा करें, उसके परिवार में खुशहाली पैदा करें। ये करने के दृष्टिकोण से सांसदों ने केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की सभी योजना उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम हम करना, यही हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है या अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? मोबाइल है मेरा, ईमेल एड्रेस है मेरा, उसके ऊपर ईमेल भी कर सकता है या मोबाइल नंबर पे हमारे बात कर सकते हैं। दिलीप जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।